सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रैक्टिस सेट 2.2 महाराष्ट्र बोर्ड के, और क्वेश्चन नंबर है 7। ये है फैक्टराइजेशन मेथड का क्वेश्चन। ये है फैक्टराइजेशन मेथड का क्वेश्चन। अभी देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है √2x² + 7x + 5√2। ये क्या, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये सीक्वेंस में x² वाला पहले लिखा है, x वाला बाद में लिखा है, कांस्टेंट बाद में लिखा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो x² के साथ नंबर है उसको लो, यहाँ पर √2 है, ठीक है, ले लो, और आखिरी में जो कांस्टेंट नंबर है उसको लो 5√2 और दोनों को मल्टीप्लाई करो। दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब इसको बोलेंगे यार इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, √2 वाला तो बहुत हार्ड होता है, कुछ नहीं होता है, सबसे ईजी होता है। देखो √x अगर √x से मल्टीप्लाई होगा ना तो आंसर आएगा x। आंसर क्या आएगा, x। याद रखना, √5 अगर √5 से मल्टीप्लाई होगा ना तो आंसर आएगा 5। √7 अगर √7 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, 7। तो इसी तरह से यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, और ये 5 इधर। तो 5 2 क्या हो रहा है, 10। 5 2 क्या हो रहा है, 10। 5 2 हो रहा है 10। ठीक है, तो आपको मिल गया वो नंबर क्या है, 10 है। अब मुझे दो ऐसा नंबर चाहिए, जब उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, और उसको प्लस कर रहा हूँ तो क्या आना चाहिए, बीच वाला x के साथ जो भी है क्या है, 7 आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, 5 2 कर दो। सबको पता है 5 2 करेंगे तो 10 आएगा, और 5 + 2 करेंगे तो 7 आएगा। क्या बोला था, दो ऐसा नंबर चाहिए जब मल्टीप्लाई करूँ तो 10, प्लस करूँ तो 7। आ गया, सिंपल सा। तो मेरे को वो दो नंबर मिल गया, 5 और 2 मिल गया, 5 और 2 मिल गया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहला वाला वैसा का वैसा लिखना है, x² वाला। उसके बाद जो बीच वाला है ना उसको हम लोग स्प्लिट कर दिए 2 भाग में। 7x को 2 भाग में कर दिए, 5x + 2x प्लस, और लास्ट वाला वैसे का वैसा लिखना है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया? बहुत सिंपल है। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन निकालना है। क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। अब वो कॉमन कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। देखो यहाँ पर ये दोनों में सिर्फ x कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है। तो इसको अभी तो वैसे ही लिखो, मैं आगे बताता हूँ क्या करना है। इन दोनों में देखोगे तो सिर्फ x कॉमन है, लेकिन इन दोनों में देखोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन मैं इसमें से कॉमन निकालूंगा। मैंने अभी क्या बताया कि सेम नंबर का रूट होता है और उसको मल्टीप्लाई करो तो उसी नंबर आता है। सेम नंबर का रूट होता है, √x मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर x आएगा। तो क्या 2 का आंसर ऐसा नहीं आ सकता, √2 × √2 = 2 आ सकता ना। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा। तो 2 की जगह मैं ये 2 लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या इक्वल है, मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है। तो यहाँ पे जो 2 है ना, 2 की जगह मैं लिख दूंगा √2 × √2, क्योंकि √2 × √2 क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है। तो 2 की जगह 2 लिखो या ये लिखो, एक ही बात है, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। फिर उसके बाद x लिख दिया, उसके बाद 5√2 वैसा का वैसा लिख दिया। बस यही तुम्हारा थोड़ा सा ये समझने की बात है, बाकी सब सेम है। अब यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो √2x² + 5x, ठीक है, √2 x² का मतलब होता है वो चीज़ 2 बार आ रही है, 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है। ये 5x, ये प्लस √2x + 5√2। अब आप बोलेंगे सर बेफालतू का इतनी स्टेप बढ़ा रहे हो, मैं तुम लोग को समझाने के लिए। अब आप एक बार समझ लो ना तो फिर उसके बाद स्टेप कम कर सकते हो, लेकिन मुझे समझाने के लिए स्टेप बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर देखो कॉमन क्या है, यहाँ पे दोनों जगह x कॉमन है। पहले 2 में x कॉमन है, x बाहर निकाल दो। पहले वाले में से x बाहर निकाल रहा तो क्या बचेगा, √2x बचेगा। दूसरे वाले में x बाहर निकाल दिया तो क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में √2 कॉमन है, तो √2 बाहर निकाल दो। पहले वाले में से एक √2 गया तो क्या बचेगा, √2x, और दूसरे वाले में से √2 गया तो क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा। देखो ये वाला दोनों ब्रैकेट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही तो मुझे करना था। ठीक है, अब ये दोनों ब्रैकेट को सिंगल लिख दूंगा, कॉमन निकाल दूंगा बाहर, √2x + 5, और दूसरी ब्रैकेट में ये जो बाहर लिखा हुआ है उसको लिखूंगा, जो है हमारा x + √2 = 0, x + √2 = 0।
तो ये दोनों आपका ब्रैकेट आ गया, दोनों ब्रैकेट आ गया। क्या करना है, दोनों ब्रैकेट को इक्वेट कर दो 0 से, √2x + 5 = 0 और x + √2 = 0, क्योंकि मुझे x निकालना है दोनों तरफ से, 2 रूट्स होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो x निकालना है। अब यहां पर क्या करूंगा, x निकालने के लिए सारी नंबर जो है वो साइड लेके जाना शुरू कर देंगे। +5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। यहां से +√2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -√2। तो ये वाला आपका एक x निकल गया -√2, एक x क्या निकल गया आपका, -√2। अब यहां पर देखो √2x = -5, अभी भी यहां पर x नहीं निकला, ये √2 को हटाना है, √2 और x में मल्टीप्लाई है तो √2 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, उधर जाने के बाद वो हो जाएगा डिवाइड, उधर जाने के बाद वो हो जाएगा डिवाइड। तो ये x की वैल्यू आई -5/√2 और ये x की वैल्यू आई -√2। तो यहां पर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन, अगर आप समझ में आ जाए 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो। देखो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करोगे ना कोई भी चीज का, मैं आपको स्टडी की नहीं बात करूं, कोई भी चीज की अगर आप प्रैक्टिस करो ना तो आपको परफेक्ट बना देंगे। आपका जो भी पैशन है उसके अंदर प्रैक्टिस करते रहो, आप परफेक्ट बन जाओगे। यहाँ पर नहीं समझ रहा, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो, लेकिन हर बार थोड़ा ना पिछले बार से कुछ सीखो, तो ताकि आप हर बार बेहतर बनते जाओगे।